सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और साहब जब सब कुछ हो गया तो महाराज जनक ने दशरथ जी के सामने हाथ जोड़े। सब कुछ होने के बाद जो जो परंपरा होती है विस्तार नहीं कर पाए इस समय, हमको कथा को आज बहुत आगे ले जाना है। तो वहां एक वचन मांगा, अवध सम्राट मैं एक वचन आपसे मांग रहा हूं कि जब तक मैं ना कहूं बारात की विदाई की मत कहना। आप ये कथा भी आपको मिल जाएगी, आनंद रामायण पढ़ लेना, ये भी मिल जाएगी। दशरथ जी ने वचन दे दिया, अब चक्कर पड़ गया। दशरथ जी वचनबद्ध इसलिए कहे नहीं, और बेटी वाला कभी कह नहीं सकता जाओ यहां से। अब ऐसा चक्कर पड़ गया, यही चक्कर में बारात 1 महीना रुकी। आजकल 1 महीना बारात रुक जाए ना तो किराए पर रहने पर है। ये बढ़िया रहो जो रात में आओ, रात में चली जावे, दिन को काम ही ना पड़े। बहुत दिवस बीते यही बाती, बहुत दिवस बीते यही भांति। बहुत दिवस बीते यही भाती, चलो सने रजू बंदे बराती, चलो सने रजू बंदे बराती। बहुत दिन बीत गए क्योंकि प्रेम की रस्सी में बंधे हैं। जन सने रजू बंदे बराती, जन सने रज बंदे बराती। जब कोई निर्णय नहीं निकला तब सतानंद जी जो गुरु हैं महाराज जनक के, उन्होंने विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ आदि ने सब मिलकर सलाह ली। देखो ये तो दोनों वचनबद्ध हो गए, बेटी का पिता तो वचनबद्ध होता ही है, वो कह नहीं सकता, और राजा ने दे दिया वचन, दशरथ जी ने वो वचनबद्ध है, वो कहेंगे नहीं, और ऐसे काम थोड़ी ना चलता है। अब बारात की विदाई हो, ये रास्ता हमको निकालना चाहिए। जब सबने बड़े बड़े सदगुरुओं ने सलाह दी कि अब बहुत हो गया है, अब बारात की विदाई की। यहाँ एक मैथिली रामायण में एक प्रसंग आता है कि सीता जी की सखियों ने राम से एक बात कही। 1 महीना रुक गए, जब कही 1 महीना और रुक जाओ, और केवल राम थे कहीं और चाहे जाओ, और क्यों राम चाहिए, झंझट से लेना देना क्या। और क्यों कही कि तुम कारे हो, 1 महीना रुक जाओ, लगा लगा के चंदन उठन तुम्हें कारे ते गोरो नहीं कर दे तो हमारो नाम। ऐसे तो उन्होंने भी वहां उसमें थोड़ा भाव रखे थे। अंतिम में राम की विदाई में कि प्रभु आज जान की धन हो गई आपको पाकर। अकेले में संवाद चल रहा है, मैथिली रामायण का प्रसंग है कि जान की धन हो गई। हम जानते हैं कि आप एक पत्नी का व्रत लेकर आए हैं, लेकिन हे प्रभु इच्छा हमारी भी है, हम भी आपके चरणों की किंकरी बनना चाहती हैं, लेकिन हम मर्यादा नहीं तोड़ सकती, आप हमारी भावना पूरी करें। तो राम जी ने यहाँ उन्हें ये कहा था कि मैं द्वापर युग में तुम सबकी मनोकामना पूरी करूंगा। और इनमें से कुछ द्वापर युग में ब्रज में सखियां बन बन कर आएंगी, कुछ रमांश, कुछ ये, कुछ देवांगनाएं जो वहां ब्रज में गोपी बनेंगी। अब भगवान कृष्ण को उस प्रेम को पाने के लिए ये उनके साथ रास ब्रास महारास आदि करेंगी। ये कथा गई भागवत में, हमको रहना श्री राम कथा में। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। जय 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 श्री सीताराम। विदा की बेला आई। पौने पौने सिए
गोद कर ले ते आशीष सिखावन दे गोद कर ले ते आशीष सिखावन दे। सुनैना आज अपनी बेटी सीता को गोद में लेती है और फिर ऐसे ऐसे लाड़ प्यार करती है और फिर पति के धर्म की कुछ चर्चा करती है और कहती है सास ससुर गुरु सेवा कर पति रुख लखिया यशु अनुसर हो। सास ससुर गुरु सेवा करो पति रुख लखिया यशु अनुसर हो। सीता जी को समझाया जा रहा है कि सास ससुर गुरु की सेवा करना और पति का भाव लग के उनकी सेवा करना, उनके भाव से ही समझ जाना कि उनकी क्या इच्छा है, उसी अनुसार तुमको सेवा करते रहना चाहिए। ये सब बातें सिखाई जा रही हैं और अंत में जब विदा की बेला बिल्कुल निकट आ गई तो मां रो पड़ी, रोते रोते ब्रह्मा को कोस रही है, हे ब्रह्मदेव तुमने नारी क्यों बनाई। बहुत रोई आज सुनैना। हर जगह इसको बंधन में जीना पड़ता है। कितने बंधन है। ब्रह्मा को खूब कोसा यहां पर, बहुरे बहुरी बेटे में तारी कई बिरंच रची कत नारी बहुर बहुर भेट ही महतारी कई बिरंच रची कत नारी। तुमने नारी को क्यों बनाया इतना। बार बार सुत आई सजी सुंदर पालकी मंगार। और साहब सीता जी एक मैना और एक तोता दोनों को पालती थी। सुनिए बड़ी मार्मिक कथा है। दोनों को राम राम सिखाती थी, राम बोल राम बोल। आज उनको पता चला कि सीता जा रही है तो पिंजरे में फड़फड़ा रहे थे, अपने पंख पुकार रहे थे कि अब हमसे राम कौन बुलवाएगा। सीता का ध्यान गया तोता और मैना की तरफ, तो मां से दूर होके उनके पास गई। सुखी सारिका जान की जाए, सारिका जान की जाए, कान के पिंजरई राख पढ़ाए। व्याकुल कहे कहा देही सुन धीरज परी हरै न केही। आज दोनों तोता मैना जो पिंजरे में थे, जो राम राम रटते थे, आज दोनों के पास जब वो गई पिंजरा खोला तो दोनों यहां आके बैठ गए। बहुत रोई सीता आज, उन्हीं से राम राम बुलवाती थी रोज। भय बिकल खगी मृगी यही भांति, मनोज दशा के से कही जाती। बिकल खग मृग एहि भांति, मनोज दशा के से कही जाती। भगवान शिव कहते हैं देवी जब पक्षियों की ये दशा हो गई तो मनुष्यों का क्या हुआ होगा ये कौन कहे। मनोजी दशा के से कही जाती, मनोज दशा के से कही जाती। और कथा ऐसे आती है कि कुछ कोई कहते हैं कि सीता जी संगी ले गई थी कि चलो मैं संग, पर हमने जो पढ़ा है एक अन्य रामायण में उसमें ये पढ़ा है कि सीता जी ने उनको खोल दिया था, जाओ अब तुम जहां भी रहो लेकिन राम नाम गाते रहना।
और जनकपुर के तोता और मैना राम राम गाते हैं और एक हम है। कभी गाते ही नहीं। अरे साहब गा लो, वक्त है, वक्त गया फिर क्या गाओगे, फिर तो दुनिया गाएगी हमारे पास कर। गाले गाले रे प्रभु जी को ना बनेगी तेरी जिंदगानी। गाले रे प्रभु को ना बनेगी तेरी जिंदगानी। तेरी जिंदगानी। और साहब सवाल खड़ा होता है, गाए कैसे? ये तो हम सब जानते हैं कि हरि नाम गाए बिना बात नहीं बननी, नहीं बननी, पर गाए कैसे? माने बड़ो रे बेईमान नाए मेरे कब्जे। माने बड़ो रे बेईमान मेरे कब्जे में। बड़ो रे बेईमान नहीं मेरे कब्जे में। हम सब गाना चाहते हैं और ये मन हमें नहीं गाने देता। मन बड़ो रे बेईमान नाए मेरे कब्जे। मन बड़ो रे बेईमान नाए मेरे कब्जे में। कब्जे में नाए कब्जे में। कब्जे में नाए कब्जे में। मन बड़ो रे बेईमान नाए बड़ो रे बेईमान नाए मेरे कब्जे में। आंखों मैं समझाऊं उतनी दौड़ लगावे। मैं समझाऊं उतनी दौड़ लगावे। राम फूल का सोच रहे हो? दिमाग मत लगा, सुन कथा। आंखों मैं समझाऊं उतनी दौड़ लगावे। मैं समझाऊं उतनी दौड़ लगावे। भागे कोसी हजार नाए मेरे कब्जे। भागे कोसी हजार नाए मेरे कब्जे में। मन बड़ो रे बेईमान नाए मेरे कब्जे में। बेईमान नाए मेरे कब्जे। बड़ो रे बेईमान नाए मेरे कब्जे में।
राघवेंद्र सरकार की जय। जय 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 श्री सीताराम। और फिर सीता जी मांडवी, सुरतकीर्ति, उर्मिलाए, देखो ये 4 पुत्री हैं और ये 2 भाइयों की हैं। और एक बात आपको और बता दें, जनक राजा का नाम नहीं है, पदवी का नाम है जनक। नाम तो धर्मध्वज, वृषध्वज, शीरध्वज, ये इनके नाम है। शीरध्वज बड़े का नाम है, धर्मध्वज छोटे का नाम है। तो जनक तो एक पदवी का नाम है, जैसे प्रधानमंत्री होता है पद का नाम, और बैठने वाले का नाम कुछ और होता है। तो बड़े की 2 पुत्री हैं सीता और उर्मिला, और छोटे भाई की 2 पुत्री हैं मांडवी और सुरतकीर्ति। यहाँ 2 भाइयों की 4 बेटी हैं, वहाँ अकेले दशरथ जी के 4 पुत्र हैं। विवाह के समय फिर विदाई की बेला आई, 4 पाल की सजा के तैयार हुई। पालकी की तरफ जब सीता जी चारों बैठने गई तो महाराज जनक से आज सहन देखा नहीं गया। चारों एक साथ जा रही है, खम्मा पकड़ खड़े हो गए, जबकि विधेयी हैं और विधेय को ज्ञान से पूर्ण माना गया है। और ज्ञानी के बारे में ऐसा लिखा है मत्स्य पुराण के सूत्र में कि कितने भी संसार के झंझट हो, उनको कभी भी संसार के दुख के आंसू नहीं आते। वही ज्ञानी है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है कि मरना धरना कुछ होता ही नहीं, उसी को ज्ञानी बोलते। और ज्ञानी विधेय से भरा होता है, विधेयी ज्ञान से भरा होता है। ऐसे महाराज जनक थे। लेकिन आज क्या हुआ, आज ज्ञान फेल हो गया। सवई मिटी मर्याद ज्ञान की, जो ज्ञान की मर्यादा होती है वह सब टूट गई। जब सीता जी निकली पालकी की ओर तो महाराज जनक फपक फपक कर रो पड़े। ये सब मर्यादा चाहती रही। बेटी जिस दिन घर छोड़ती है ना साहब, पता तो उसी दिन चलता है कि बेटी क्या होती है। जब जनक रो रहे थे खम्मा पकड़कर, सीता जी लौट के आई और लिपट गई अपने पिता के। रोते रोते फिर मां के पास गई, बोली मां एक ही बात कही आखिरी में, मेरे पिता का ध्यान रखना। आज तक मैं संभालती थी, अब तुम्हें संभालना है। आखिर में तो सभी रीत निभानी पड़ती है। महाराज जनक ने दशरथ जी से कहा, अवध सम्राट, महारानी यहां होती तो मैं कुछ निवेदन करता, वो तो नहीं है, आप हैं। हाँ बोलो। इन चारों को आप महारानी को कहना अपनी बेटी के समान रखे। मैं बस यही मांगता हूं और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने कभी दुख नहीं देखे। दशरथ जी हाथ जो जोड़े खड़े जनक राज, उनके हाथ नीचे करके बोले, महाराज आप मांगने वाली बात मत कहो, मांगने वाला तो मैं हूं। तुम तो मांगने वाले थोड़े ही हो, तुम तो देने वाले हो। तुमने तुम्हारी कन्या का दान किया है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, अब मैंने तुमसे मांगा है, तो मांगने वाला तो मैं हूं, तुम नहीं हो। तुम तो देने वाले हो। तुम तो दाता है, मैं तो तुम्हारे द्वार पर मांगने आया हूं।
लेकिन महाराज जनक, आप चिंता नहीं कर रहे। आप मुझे कह रहे हैं मानो अयोध्या सब सुन रही है, ऐसा भाव आपका है, आप चिंता नहीं करें। अंत में फिर राम जी के लिए निवेदन किया और फिर विश्वामित्र के पास जोड़े हाथ, बोले मुनिवर, ये सब खेल आपकी लीला का प्रताप है, आप लेके नहीं आते तो इधर क्या होता खबर नहीं, आप भी कृपा बनाए रखना। अंत में पूरी बारात फिर चलने को तैयार होती है। अरे अयोध्या में पता चल गया कि बारात लौट रही है। उधर तैयारी हो रही है कि आज बारात आएगी, और इधर बारात जैसे ही चली तो महाराज जनक पीछे पीछे चले जा रहे, बावले से हुए। दशरथ जी ने रथ रुकवाया, महाराज जनक को कहा आप लौट जाओ, बहुत दूर आ गए आप, पता है? हाँ पता है। लेकिन जनक कहने लगे आप जाओ, तुम देखते बंद हो जाएंगे, मैं चला जाऊंगा। जो विधेयी थे उनकी ये दशा हो गई बेटी के विदाई के समय। जब रथ दूर चले गए, धूल उड़ती बंद हो गई, तब महाराज जनक मायूस होकर संग मंत्री संतरियों के साथ वापस लौट गए। सुनसान महल, सभी। और आप जानते हैं इस संसार की रीत है, एक तरफ खुशी होती है, एक तरफ मायूसी होती है। सबको गुजरना पड़ता है। जिनके बेटी हो तो बेटी नहीं, वो कहा जाने बेटी की परंपरा रीति रिवाज, वो क्या जाने। ये तो साहब जो भाग्यशाली हैं उनके बेटी होती हैं, और वही ये सब मंगल आदि का लाभ लेते हैं साहब। अरे अयोध्या में जैसी बारात प्रवेश करने लगी तो राजमार्ग से, तो जो अयोध्या वासी थे ना, सब अपने अपने घरों के द्वार पर खड़े हो गए, आरती का थाल लेकर। सब अपने घर के द्वार पे खड़े हो गए कि आज हमारे अवध सम्राट के 4 राजकुमार विवाहित होके आ रहे हैं, यहां से निकलेंगे, हम आरती करेंगे।